हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन ऑफ शिवाय। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पहले तो देखो, मेरा ये रोज़ प्लांट है जो इस पे फ्लावर आए हैं, बहुत सारी बर्ड्स आई है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कैसा फर्टिलाइज़र लेके आई हूँ। ये मेरे मैरीगोल्ड के फ्लावर खिले हैं जो मैंने कुछ ज़मीन में लगा रखे हैं ये प्लांट, और अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र लेके आई हूँ जो सभी के घरों में, करीब सभी के घरों में मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो भी अब सर्दियों में तो सभी के यहाँ मिल ही जाएगा। शहर हो गांव हो, सभी के यहाँ मिल जाता है। और गांव में तो सभी के यहाँ मिल ही जाता है, बट अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि गांव में अब ऐसा कोई यूज ही नहीं करता है। तो कुछ घरों में होता है ऐसा, तो मिल जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप मत करना। तो फ्री का ही फर्टिलाइज़र है और फंगिसाइड भी है और खाद भी है एक तरह की। तो सभी दवाओं में भी काम करता है। बहुत सारे बेनिफिट है ऐसे प्लांट में जो हम देते हैं। जो हमारे जो प्लांट में फंगस लग जाती है और जो ये कीट पिलर लग जाते हैं, ये फंगस भी लगती है, और जो ये गुड़हल के में लग जाती है, छोटे छोटे बहुत सारे से कीड़े होते हैं, बहुत सारे से मच्छर वगैरह ये लग जाते हैं। तो उन्हीं पे सब ये काम करेगा जो मैं फर्टिलाइज़र लेके आई हूँ। तो फ्री का ही है, तो देखना। और मेरे प्लांट में देखो कितने सारे बर्ड्स भी आए हैं, फ्लावर भी खिले हैं। तो मैं तो अपने प्लांट में हर मतलब सर्दियों में तो मैं यूज़ करती हूँ वो, क्योंकि गर्मियों में तो मुश्किल हो जाता है मिलना। तो सर्दियों में तो मैं यूज़ करती ही हूँ। मेरे यहाँ तो नहीं मिलता, मैंने भी किसी से लिया है, और मुझे भी किसी ने काफ़ी टाइम हो गया तब मुझे एक माँ जी थी, उन्होंने बताया था मुझे, अम्मा जी थी, कि वो डालो। पहले बहुत लोग ऐसे थे कि उसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करते थे। पहले जो ये मार्केट में अब केमिकल आता है, इतनी सारी दवाइयाँ आती है, खेतों में इतनी सारी दवाइयाँ डालते हैं, वो नहीं थी। बस पहले उसी का ही यूज होता था, उसी को ही डालते थे। और वो फर्टिलाइज़र है एक गोबर, जो गोबर के कंडे होते हैं उनकी राख है। जो गोबर के कंडे होते हैं, गोसे होते हैं जो हम जलाते हैं, उनकी राख होती है। तो उसी का ये फर्टिलाइज़र है। और पहले बहुत लोग थे जो खेतों में भी डालते थे, और जो हमारे ये फ्रूट प्लांट्स है, सब्जी वगैरह, सब्जी लगाते थे, सब्जी वालों पे भी डालते थे, सब पे डालते थे। तो है ये राख है, ये गोबर की गोसे होते हैं, जो कंडे होते हैं, उनकी राख है, जली हुई है। बहुत लकड़ी की भी होती है, तो लकड़ी की राख भी होती है, जो लकड़ी जला के बनती है, वो भी अच्छी होती है। ये गोबर की है, लकड़ी की है, दोनों की मिक्स है। तो मैंने यहाँ किसी से ली है, क्योंकि हमारे यहाँ भी नहीं मिलती है। अब आजकल गाँव में सब कोई ऐसे ही है, कंडे वगैरह जलाते नहीं हैं, लकड़ी नहीं जलाते हैं। तो मैंने किसी से मंगाई है। इतने सारे बेनिफिट है इसके। मिलीबग्स लगते हैं बहुत सारे, जो कीड़े लग जाते हैं उन्हीं का पे ही बहुत असर करती है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको सुबह के टाइम डालो, जब ओस पड़ती है, अगर पत्तों पे ये चिपकी रह जाती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करती है, बहुत ही ज़्यादा असर करती है। और हमारे जो प्लांट होते हैं उनकी फूलों का साइज होता है, तो उनको भी बड़ा करती है। और मैं आपको इसको 3 तरह से यूज़ करना बताऊंगी कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। तो पहले आप इसको बिना छाने भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं तो इसको छान के यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो ये बाद में छना हुआ निकलेगा ये भी यूज हो जाएगा हमारा। ये भी बहुत काम की चीज़ है, इसको फेंकना नहीं है। तो मैं इसको छान रही हूँ। और आपको उस दिन अब अपने प्लांट में डालना है जिस दिन हवा ना हो, क्योंकि हवा में आपको भी आँखों में भी नुकसान दे सकती है। तो ये मैंने छान लिया, छान के इकट्ठा कर लिया। जो ये मेरी छनी हुई है, इसमें भी आप जो ये सेकुलेंट प्लांट होते हैं वो भी लगा सकते हैं। और इसको वैसे आप जो रिपोर्टिंग करते हैं, मिट्टी बनाते हैं रिपोर्ट के लिए, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं आप। उसमें भी ये फ़ायदा देगी, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि जो लकड़ी है उसकी बची हुई मोटी लकड़ी रह जाती है, वो बची हुई है। तो मैंने छान ली है, और ये और बाकी अभी मैंने छोड़ दिया, इसको बाद में यूज़ कर लूँगी। तो आपको इसको एक प्लांट में अपने, मैंने ये पानी लिया है, पानी में इसको आप चाहे तो पानी में घोल के इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, वैसे मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो आप अपने प्लांट के हिसाब से, जो इतने आपके प्लांटर हैं उनके हिसाब से आप इसको पानी में घोल के, और सादा पानी मिला के तब भी डाल सकते हैं। अगर सादा नहीं मिला सकते तो थोड़े पानी में थोड़ा थोड़ा घोल के उसी हिसाब से भी डाल सकते हैं। और एक गमले में आपको 5 से
8 से 10 ग्राम तक डालनी है, क्योंकि इसमें फास्फोरस भी होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है, इसमें एनपीके भी होता है और इसमें पोटास भी होता है। इसमें सब कुछ होता है जो हमारे प्लांट को चाहिए, वो सब कुछ होता है इसमें। तो इसमें थोड़ा नमक भी होता है। तो कम से कम बस 8 से 10 ग्राम ही, एक जो हमारा 10 से 12 इंच का गमला होता है उतना ही इसमें डालना है। देखो जो ये गुलदाउदी की एक लीव्स तोड़ी है मैंने, ये सारे इतने सारे कीड़े लग जाते हैं बारिश के सर्दी के मौसम में, लग ही जाते हैं क्योंकि इतनी धूप भी नहीं मिल पाती है इनको। और जो ये पत्ती छोटी है, एक इधर गुलाब खड़ा हुआ था मेरा, रोज प्लांट है, उसकी थोड़ी लीव्स ऐसे सुकड़ी हुई सी है, तो उसमें ऐसे बहुत ही फ़ायदा देगी इसको। तो इसमें ऐसे आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं और इसको आप ऊपर पत्ती के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं। सुबह के टाइम करेंगे तो आप और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह के टाइम ओस पड़ी रहती है तो उस पर चिपक जाती है, तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है ये। तो आप अपने गमले के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि ये मेरे पालक और मैंने मेथी जो धनिया लगाया है, थोड़ा मैं इन पे भी डाल रही हूँ, क्योंकि पहले तो बहुत लोग ऐसे ही डालते थे, अपने जो वेजिटेबल लगाते थे उन पे ऐसे ही राख का ही स्प्रे करते थे, कोई छिड़काव करता था, कोई ऐसी सूखी डालते थे। तो बहुत ही फ़ायदे होते थे। ऑर्गेनिक है और फंगिसाइड का भी काम करती है, कोई फंगस नहीं लगने देगी आपके प्लांट पे। और ये मेरे गुड़हल के हैं, तो मैं तो इस पर ऐसे ही डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा भी नहीं डालनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालोगे तो भी नुकसान हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं डाल सकते हैं तो आप मिट्टी में जब रिपोर्ट करो पोटी प्लॉट इसकी सॉरी प्लांट की, तो आप उसमें भी मिला सकते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा ही देगी। और बहुत ही अच्छी खाद है, एक फ्री की खाद है, फ्री का फर्टिलाइज़र है, सभी के यहाँ मिल जाता है। बल्कि आजकल तो जो ये ऑनलाइन शॉपिंग है, कंपनियां हैं, तो इनसे यहाँ से भी ऑनलाइन मिलती है। जो हमारे घरों की खाद, हम तो इसे ऐसे ही फेंक देते थे, तो अब ये ऑनलाइन भी मिलने लगी है, तो आप चाहे तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और गांव में तो हर किसी के यहाँ मिल ही जाती है, कुछ घर होते हैं जो नहीं मिल पाती, बट करीब करीब सभी मिल जाती है। तो आप इसको ऐसे मिट्टी में डाल के तब भी आप इसको गुड़ाई कर सकते हैं, डाल के और गुड़ाई करने के बाद भी डाल सकते हैं, और डालने के बाद भी गुड़ाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी रहती है। तो ये मेरा बिल्कुल मट्टी सूखी हुई है, ड्राई हो चुकी है, तो मैं इसमें जो मैंने पानी में घोली है वो मैं इसमें डाल दूँगी। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी मिट्टी ड्राई हो चुकी है, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको मैंने पानी दे रखा है, तो उनमें मैं ऐसे ही सूखी राख डाल दूँगी। देखो जो ये पत्ती खा रखी है, कुछ भी ऐसी जो एक ग्रीन कलर की सुंडी होती है, सुंडी बोलते हैं हम लोग तो गाँव में इसको, तो वो भी बहुत लगी हुई होती है, तो उसको भी हटाने में ये थोड़ी मदद करती है। तो मैं तो इसमें पानी में घुली हुई, इसमें जो मिट्टी सूखी हुई है उनमें डाल दूँगी, और जो मैंने पानी दे रखा है तो उनमें ऐसे ही डाल दूँगी। तो आप ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं, आप घोल के भी डाल सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र है, फंगिसाइड है, और इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके सब कुछ होता है, और एक तरह से देखो फ्री की ही है, गांव में तो मिल ही जाती है। और मेरे प्लांट देखो बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि मैंने 1 महीना पहले ही मैंने इनको सरसों की खली का खाद दिया था, तो उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। क्योंकि जो मेरे गुड़हल की लीव्स है बहुत ही चमक के आई है, क्योंकि और मेरे कुछ रोज़ प्लांट भी थे वो भी ख़राब हो गए थे, तो मेरे अब वो भी ठीक हो गए हैं, क्योंकि मैंने उनकी रिपोर्टिंग भी की थी, दोबारा से मैंने रिपोर्ट करके लगाए थे, उसका भी थोड़ा असर हुआ है उसमें। और देखो हिबिस्कस में भी जो गुड़हल है हाइब्रिड है, कितने सुंदर फ्लावर खिले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और को भी जानकारी मिल सके। और अपने प्लांट्स पे एक बार जो ये खाद मैंने बताई है, राख की, गोसे की खाद है, जो कंडे की खाद होती है, इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, आपको कितना फ़ायदा मिलता है। और कितनी सारी बर्ड्स आई हुई है। मेरे जो ये गुड़हल का प्लांट है हाइब्रिड है ये, तो एक बार यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। और फ्री की ही खाद है, आप दवाई के रूप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, दवाई का भी काम करेगी। जो आपके प्लांट पे थोड़े बहुत कीड़े लग जाते हैं उनको भी हटाने में आपकी मदद करेगी। तो ज़रूर यूज़ करके देखिएगा और मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करना। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन के साथ, ताकि आपको आगे और भी नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी वीडियो का, और भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। तो थैंक यू।